देश में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। रोजाना कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस की नई लहर देखी जा रही है। हर दिन कोरोना वायरस के नए केस सामने आ रहे हैं। 22 मई को देश में कुल 257 मरीज दर्ज किए गए थे, जो 9 जून को बढ़कर 6,491 हो गए। ये आंकड़ा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड डैशबोर्ड पर शेयर किया गया है। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना वायरस के 358 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 624 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए हैं। देश में खासतौर पर ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट NB181 के केस मिल रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पर कोरोना के XFG वेरिएंट के केस भी दर्ज किए गए हैं, जिसके अब तक करीब 163 मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। अब जरा कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के चपेट में आए बाकी राज्यों का हाल भी जान लेते हैं। इंडियन सोर्स CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के मुताबिक देश में नए कोविड वेरिएंट के 163 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 89 केस मिले हैं। तमिलनाडु में 16 केस मिले हैं। केरल में 15 केस मिले हैं। गुजरात में 11 केस मिले हैं। आंध्र प्रदेश में 6 केस मिले हैं और मध्य प्रदेश में भी 6 केस दर्ज किए गए हैं। लेकिन क्या कोरोना वायरस के इन वेरिएंट के लिए पुरानी वैक्सीन कारगर है या फिर इससे लड़ने के लिए नई वैक्सीन बनानी होगी? इस सवाल का जवाब हमें फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता से मिला। जो 2 से 3 साल पहले आप सबने जो कोविड की वैक्सीन ली है, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या अन्य कोई विदेशी वैक्सीन हो, उन सब की जो इम्यूनिटी है वो बीन ऑफ हो चुकी है। मतलब उनके जो एंटीबॉडी टाइटर है आपकी बॉडी के अंदर वो कम हो चुका है। और जो कोविड के वेरिएंट जो नए इस समय मौजूद हैं, उनके अंदर भी वो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं थी। मतलब जो वैक्सीन है वो क्रॉस इम्यूनिटी भी नहीं देती है। तो इसलिए कोविड की जो पुरानी वैक्सीन हैं वो कारगर नहीं है। अब हमें अगर इम्यूनिटी लेनी है, या तो दोबारा नेचुरल इन्फेक्शन होना चाहिए या फिर कोविड की नई वैक्सीन जो करंट स्ट्रेन है इनके अगेंस्ट डेवलप होनी चाहिए। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि कोविड का जो नया स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं है। ना तो नेचुरल इन्फेक्शन से पहले हुआ है, मतलब कोई नेचुरल इम्यूनिटी भी नहीं है, और जो हार्ड इम्यूनिटी पहले थी जो जिन स्ट्रेन्स के अगेंस्ट वो भी कम हो चुकी है। मतलब जो क्रॉस इम्यूनिटी थी वो भी कम हो चुकी है। और जो पुरानी वैक्सीन लगी थी, चाहे वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन, उनका एंटीबॉडी टाइटर भी बीन ऑफ हो चुका है। प्लस वो जिन स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव थी वो करंट स्ट्रेन से बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए नई वैक्सीन हमें डेवलप करनी चाहिए। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।